साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे जहन में आक्रमणकारी बाबर का नाम याद आता है। बाबर, जिसका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसने महज 22 साल की उम्र में काबुल पर अधिकार कर अफगानिस्तान में राज्य कायम किया था। तो चलिए आज हम आपको मुगल राजवंश से परिचित करवाते हैं। मध्य एशिया में दो महान जातियों का उत्कर्ष हुआ, जिनका विश्व के इतिहास में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इनमें से एक का नाम तुर्क और दूसरी का नाम था मंगोल। तुर्कों का मूल स्थान तुर्किस्तान था और मुगलों का यानी मंगोलों का स्थान मंगोलिया था। यह दोनों ही जातियां प्रारंभ में खानाबदोश थी और अपनी जीविका की खोज में इधर उधर घूमा करती थी। ये बड़ी ही वीर, साहसी और लड़ाकू जातियां थी। युद्ध और लूट मार करना इनका मुख्य पेशा था। ये दोनों ही जातियां कबीले बनाकर रहती थी और प्रत्येक कबीले का एक सरदार होता था, जिनके प्रति कबीले के लोगों की अपार भक्ति होती थी। ये कबीले आपस में लड़ा करते थे, परंतु कभी कभी वह वीर और साहसी सरदारों के नेतृत्व में संगठित भी हो जाया करते थे। धीरे धीरे इन खानाबदोश जातियों ने अपने बाहुबल से अपनी राजनीतिक संस्था स्थापित कर ली और इन्होंने न केवल एशिया के बहुत बड़े भाग पर बल्कि दक्षिण यूरोप में भी अपनी राज सत्ता स्थापित कर ली। धीरे धीरे इन दोनों जातियों में वैमनस्य और शत्रुता बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए। तुर्क लोग मुगलों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। इसका कारण ये था कि वे उन्हें असभ्य, क्रूर और मानवता का शत्रु मानते थे। तुर्कों में अमीर तैमूर और मुगलों में चंगेज खां के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध है। ये दोनों ही बड़े वीर, विजेता और साम्राज्य संस्थापक थे। इन दोनों ने ही भारत पर आक्रमण किया था और उसके इतिहास को प्रभावित किया था। चंगेज खान ने दास वंश के शासक इल्तुमिश के शासनकाल में और तैमूर ने तुगलक वंश के शासक महमूद के शासनकाल में भारत में प्रवेश किया था। जबकि चंगेज खान पंजाब से वापस लौट गया था, परंतु तैमूर ने पंजाब में अपनी राज संस्था स्थापित कर ली थी और वहां अपना गवर्नर छोड़ गया था। मोदी वंश के पतन के उपरांत दिल्ली में एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जो मुगल राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस राजवंश का संस्थापक बाबर था, जो अपने पिता की ओर से तैमूर का और अपनी माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। इस तरह से बाबर की रगों में तुर्क और मंगोल दोनों का ही रक्त प्रभावित हो रहा था। हालांकि एक तुर्क का पुत्र होने के कारण उसे तुर्क ही मानना चाहिए और दिल्ली में जिस राजवंश की उसने स्थापना की उसे तुर्क वंश कहना चाहिए, लेकिन इतिहासकारों ने इसे मुगल राजवंश के नाम से पुकारा है और इसे इतिहास की एक जटिल पहेली बना दिया है। मुगल साम्राज्य की शुरुआत 1526 में हुई थी। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुस्लिम वर्ग से थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ।